नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को जीतने के लिए एनडीए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। उनके बड़े बड़े नेता उन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता को एनडीए के पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए नीतीश कुमार के काम और पीएम मोदी के कामों का बखान किया जा रहा है। लेकिन बीते दिनों मुजफ्फरपुर के बोचहा में कुछ अलग ही मंजर देखने को मिला, जब मंच पर ही बीजेपी के दो नेता टिकट को लेकर आपस में ही भिड़ गए। इन दो नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर काफी गुस्सा भर गया, वो गुस्सा फूट पड़ा और किस प्रकार का वहां दृश्य बन गया था वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बोचहा विधानसभा सीट को लेकर नेताओं की यह भिड़ंत थी। पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी गीता कुमारी और पूर्व विधायक बीजेपी की बेबी कुमारी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दिए। सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए और फिर आगे की जो दास्तां है वो हम आपको बताएंगे। तो अभी आपने देखा किस तरीके से बोचहा विधानसभा सीट को लेकर वहां पर पूरा बखेरा खड़ा हुआ था। दरअसल एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था और मंच पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के अलावा कैबिनेट के मंत्री और पूर्व मंत्री बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। उस दौरान बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जब भाषण दे रही थी तो उन्होंने अपने भाषण के आखिरी में ये कह दिया कि बेबी कुमारी को बोचहा से जीत की अग्रिम बधाई, और इसी वाक्य को लेकर ये पूरा बखेरा खड़ा हो गया। गीता कुमारी और उनके कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, पार्टी ने किसी के नाम की घोषणा बोचहा विधानसभा सीट को लेकर नहीं की है, ऐसे में किसी को बधाई क्यों दी गई, किसी का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि दावेदार तो कई हैं। और इसी को लेकर ये पूरा का पूरा जो बवाल था वो वहां पर मंच पर देखने को मिला। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की, स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन गीता कुमारी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक थे, वो शांत होने को तैयार नहीं थे और उन्होंने इस बात का भारी विरोध किया कि बिना नाम के घोषणा के किसी को जीत की बधाई क्यों दी जा रही है, किसी का नाम क्यों लिया जा रहा है। आपको बता दें कि बोचहा विधानसभा सीट की जब हम बात करते हैं तो इस सीट को रमई राम के नाम से अधिक जाना जाता है, क्योंकि लगभग 8-9 बार वो यहाँ से विधायक रहे। लालू कैबिनेट में भी वो मंत्री रहे और नीतीश कैबिनेट में भी मंत्री रहे। हालांकि आखिरी के 2 चुनाव उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा और ऐसे में जब यहाँ के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हुआ था और उपचुनाव हुआ तो इस सीट पर उन्होंने अपनी बेटी गीता कुमारी को वीआईपी के टिकट पर 2022 में चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो चुनाव हार गई। इसके अलावा बीजेपी की जो बेबी कुमारी है वो भी बीते 2 चुनाव से लगातार हार रही हैं। अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो मुसाफिर पासवान के बेटे आरजेडी से अमर पासवान है
और बोचहां विधानसभा सीट को लेकर लड़ाई जो है लगातार देखने को मिल रही है। गीता कुमारी 2022 के दिसंबर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, रवि किशन और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के उपस्थिति में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया था और ये उम्मीद लेकर चल रही थी कि बीजेपी उनको यहां से टिकट देगी। लेकिन राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता के इस बयान ने बेबी कुमारी की जीत को लेकर जो बधाई उन्होंने दी थी, वो बयान ऐसा निकला कि उनका और उनके कार्यकर्ता और समर्थकों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और अभी आपने देखा किस प्रकार का माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया था। अब ऐसे में देखना होगा कि बोचहां विधानसभा सीट की जो लड़ाई है वो क्या करवट लेती है और एनडीए में अगर बीजेपी को इस सीट पर कैंडिडेट उतारना हो तो क्या वो सचमुच एक बार फिर बेबी कुमारी पर भरोसा करेगी या फिर गठबंधन में यह सीट किसी और को भी जा सकती है। हालांकि दावेदारों की बात करें तो गीता कुमारी ही केवल अपने परिवार से इस सीट के लिए दावेदार नहीं है, उनकी जो एक और बहन है उनके बेटे रत्नेश आनंद भी, जो कि रमई राम के नाती हैं, वो भी इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बोचहां विधानसभा में टिकट की दावेदारी बीजेपी से आखिरकार किसके पाले में आती है, किसके पक्ष में पार्टी फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल हंगामा जारी है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।